सीएम फेस को लेकर के भी सर्वे के अंदर डेटा जारी किया गया है और बाकी और सर्वेस के मुकाबले यहां नीतीश कुमार नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा कुछ सर्वे में नंबर 2, कुछ सर्वे में नंबर 3 पर भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बताई जाती है। लेकिन जेवीसी के सर्वे में नीतीश कुमार को 27% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सीएम फेस की पहली पसंद बताया गया है। नंबर 2 पर तेजस्वी यादव को बताया गया 25% पर, वो ज्यादा पीछे नहीं है। इनके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं प्रशांत किशोर, जिनको 15% लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। चिराग पासवान को 11% लोग और सम्राट चौधरी को 8% लोग मुख्यमंत्री की भूमिका में देखते हैं। तो यह पहला सर्वे था, इसका सारा डेटा मैंने आपके सामने रखा है। इसके हिसाब से एनडीए की सरकार कंफर्टेबली बननी चाहिए और इस चुनाव में कोई क्लोज कॉल नहीं दिखाई दे रही है। यह जेवीसी का ओपिनियन पोल बताता है। इससे कितने सहमत हैं त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो अब तक घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से चुनाव जा रहा है, लगभग दिशा यही है। ओके। और मैं 2 चीज कह रहा हूं। एक, वोट चोरी का फर्जी आरोप लगाना महागठबंधन को गड्ढे में ले जाएगा। दूसरा, चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपया खट्ट से जेबा में डाल देना, ये एनडीए को एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि जैसे तेज रफ्तार में अचानक हो जाते हैं। अब ये दोनों का अंतर कितना बड़ा होगा इसका अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे 2017 का चुनाव याद आता है जिसमें उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर जो मिले थे, जिसका अनुमान चुनाव नतीजे आने के बाद विश्लेषकों ने कहा कि वो जो रसोई गैस पहुंच गया था घर में, वो हो गया। तो एक तरफ राहुल गांधी ने अपना गुड़गोबर किया और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर लास्ट टाइम पे, जिसको कहते हैं ना कि अंतिम ओवर मिले तो जमकर छक्के चौके लगा दिए। ये चुनाव मुझे दिखता है। तो ये ज्यादातर सर्वे भी लगभग उस तरफ है। मतलब राहुल गांधी ने मुद्दा ही गलत चुना। नहीं, जब मुद्दा था ही नहीं तो कैसे सही होगा? मुद्दा तो आप चुनाव के नजदीक जाकर, ये जिसको कहते हैं ना कि आप कोई भी जो कलाकारी होती है वो कब करते हैं? जब थोड़ा समय हो, कलाकारी लोग देखें, उससे प्रभावित हो। आपने वो चुना, उसके बाद कहां अभी लौटा है कि नहीं मालूम नहीं, अभी भी नहीं कह सकते, पता नहीं है। तो अब मतलब इतने सीरियस वो खुद हैं। और तेजस्वी तो इसको लेकर बहुत चिंतित रहे। उनको ये डर लग रहा था कि 2020 रिपीट ना हो जाए। रिपीट होता दिख रहा है, आगे जो भी हो, लेकिन अभी रिपीट होता दिख रहा है। जो 2020 में हुआ था कि राहुल गांधी की रैलियां शुरू हुई और तुरंत ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था महागठबंधन का। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव अभी की जो स्थिति है उसमें बड़ा साफ दिख रहा है। बाकी चुनाव चलेगा तो उसके हिसाब से चीजें तय